राहुल गांधी के बयान पर हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जेडीयू नेता केसी त्यागी। सर, राहुल गांधी ने कहा ट्वीट करके कि ईडी जो है उनके यहाँ छापेमारी कर सकती है और उनको विश्वस्त सूत्रों से ये जानकारी मिली है। ईडी के ही किसी अधिकारी ने, इनसाइडर ने उनको ये जानकारी दी। तो फिर उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह का वक्तव्य उन्होंने दिया है कि मेरे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, तो उनको चिंतित नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझको लगता है कि ये उनका पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। ईडी डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स हों या इस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग हो या कुछ हो, तो उसके अंदर इंटरवीन करती है। मुझे नहीं लगता राहुल जी के कोई इस तरह के कनेक्शंस हैं, और ये पब्लिसिटी लेने के लिए ज़्यादा किया गया। पॉलिटिकल वेंडिटा तो कांग्रेस के राज में कितने हुए हैं। इंदिरा जी के प्रधानमंत्री होते हुए नागरवाला नाम का एक व्यक्ति एसबीआई के मैनेजर को फ़ोन करता है और 60 लाख रुपए ट्रांजैक्शन में आ जाते हैं। हमने तो इतने स्कैंडल देखे हैं कांग्रेस रूल्ड स्टेट के। अब ये जब आरोप लगाते हैं तो हमें बड़ा ताज्जुब होता है। अब जब संसद सत्र चल रहा है, इस दौरान इस तरीके का बयान संसद के बाहर राहुल गांधी दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन के कई नेता उनके इस बयान का समर्थन भी कर रहे हैं। असल में इस बार जो संख्या बढ़ी है कांग्रेस पार्टी की, उसमें अति उत्साह भी पैदा हो गया है और अति आत्मविश्वास भी पैदा हो गया है। लेकिन अभी भी मंजिल बहुत दूर है। ये जो आरोप लगा रहे हैं, हमारे नेताओं को तो विश्राम गृह भी नहीं मिलते थे। कई बार जेपी को भी, अटल बिहारी वाजपेयी को, चौधरी चरण सिंह को, कर्पूरी ठाकुर को पार्टी के साथियों के यहाँ सोना पड़ता था, डाक बंगले नहीं मिलते थे। तो जिस तरह का डिस्क्रिमिनेशन कांग्रेस पार्टी के शासन काल में हुआ, जिस तरह से 1.25 लाख आदमी 25 जून की रात को चुपचाप जेलों में डाल दिए गए, तो उन दिनों को क्यों राहुल गांधी जी भूल जाते हैं? किस तरह का कांग्रेस का इतिहास रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि हमने जो चक्रव्यूह वाला बयान दिया, उसके बाद जो नेता हैं वो घबरा गए बीजेपी के। उन्होंने नंबर 1, नंबर 2 की भी बात की। उसके बाद इस तरीके का बयान उनका आया कि ईडी का इस्तेमाल, विपक्षी पार्टियां हमेशा से एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप भी लगाती रही सरकार के ऊपर। देखिए, चक्रव्यूह वाला बयान भी उनका अधूरा है। सामाजिक न्याय की लड़ाई में सबसे पहला अभिमन्यु कर्पूरी ठाकुर बने। जब 1978 में उन्होंने मुंगेरीलाल कमीशन की रिकमेंडेशन लागू की, तो हमारी अपनी ही पार्टी जनता पार्टी, उन्होंने उनको अपदस्थ कर दिया। दूसरे जो अभिमन्यु हैं वो वीपी सिंह बने जब उन्होंने मंडल कमीशन लागू किया। ऐसा कौन सा उदाहरण है, मैं राहुल जी सर कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, जब उनका कोई नेता सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हुए अभिमन्यु बना हो। शुक्रिया सर, आज तक से बातचीत करने के लिए। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।